रहेंगे उसके लिए पेपर सर अटेम्प्ट करने का हाँ सर बेटा बोलो। सर हाशिम बाहर है, वो बोला मैं नहीं लेक्चर लगा सकता आज। ठीक है कोई बात नहीं। तो मेन इंस्ट्रक्शंस यही है कि सबसे पहले जो आपका पेपर होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका काफ़ी अच्छा पेपर है सिमरन का। ठीक है, कटिंग नहीं करनी है, कटिंग बहुत कम करनी है। और जो है क्वेश्चन नंबर है वो ढंग से डालना, अंडरलाइन अच्छे से करना। ठीक है। और जितने भी मेन कंटेंट होगा उसको आप हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल से। ठीक है। सो दैट कि जल्द मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेपर करने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स है, क्योंकि ये मैथ का पेपर तो है नहीं कि चाहे आप 5 पेज में करो एक क्वेश्चन, चाहे एक पेपर में करो, हैंस प्रूव्ड करो और आंसर सही है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, थ्योरी का पेपर है। इसको करने का तरीका है, आर्ट है। अंडरलाइन करना सीखो, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मेन कंटेंट है उसको अंडरलाइन करो। क्वेश्चन नंबर सही से डालो, सेक्शन सही से डालो। ठीक है। क्वेश्चन जो हैं आपके उनको अच्छे से रीड करो और उसका आंसर उसी के हिसाब से दो। 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से देंगे, 10 का है तो 10 के हिसाब से देंगे। अगर दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के, एक क्वेश्चन आपने हाफ शीट में किया है तो दूसरा भी हाफ में ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक डेढ़ शीट में कर दिया और एक हाफ में कर दिया। ठीक है, तो नंबर आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट उस हिसाब से ही रखना है, वर्ड्स उस हिसाब से ही रखना कि अगर मैं 5 नंबर मान लीजिए 500 वर्ड्स में कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड 5 नंबर का भी 500 में ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर और हेडिंग्स इनका ज़्यादा ध्यान रखो। जैसे अभी देखा सर ने बताया भी आपको कि उनको पता नहीं चल रहा था ये क्वेश्चन एक साथ ही है कि अलग से है। ठीक है, तो जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, ध्यान से पेपर करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, एक पेपर आप पहले ही दे चुके हो घर से कैसे करना है, तो फाइनल में भी ऐसे ही रहेगा आपका में भी। अगर ठीक हो गया तो मे भी रेगुलर भी हो सकते हैं ऑफलाइन, अदरवाइज फिर ऑनलाइन ही रहेंगे और वो आपको एग्ज़ाम ऐसे ही देने पड़ेंगे। डन, समझ आ गया। तो ये ठीक है, मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अभी, उसको देखना अगर अच्छे से चल रही है स्क्रीन तो। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? सिमरन, स्क्रीन शो हो रही है? सुनो। स्क्रीन नहीं शो हुई? सर नो। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। सर अब होगी। हो गई? तो ये सर मुझे नहीं। सर आपने यूट्यूब खोला, मुझे शो हो रहा है। हाँ यूट्यूब भी खोला है मैंने। अब दिख रही है? तो ये शुरू से दिखाता हूँ, एक बार देखना है इसमें क्या है, क्या समझ आया आपको देख के। माइक बंद कर लो अपना।
इतना समझ आया कुछ? सर पहले चेक इन का देखते हैं। हम्म। उसके बाद सर होटल दिखाते हैं, चेन होटल। और ठीक है। लार्ज मीडियम स्मॉल होटल दिखाते हैं। हम्म। हम्म। और उसके बाद मोबाइल की दिखाते हैं सर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये है पीएमएस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका एक टॉपिक है, जो कि है आपका प्रैक्टिकल में। जब आप देखोगे, वेलकमिंग गेस्ट हमने किया था, टेलीफोन हैंडलिंग, सजेस्टिव सेलिंग, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस कैसे करते हैं वीआईपी की, और एफआईटी, ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, क्रेडिट कार्ड कैसे हैंडल करना है, या फिर फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज क्या करना है, वो क्या है सारा सिस्टम, वो हमने पढ़ा था। अब है आपका इंट्रोडक्शन टू पीएमएस। पीएमएस होता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर ही रहता है, जिसको आप होटल में यूज करते हो, सारे जितने भी आपके काम होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, लाइक चेक इन जो है उसी पीएमएस पे होगा, चेकआउट जो है उसी पीएमएस पे होगा, इंटेंड कर रहे हो उसी पीएमएस पे होगा, रिजर्वेशन बना रहे हो उसी पीएमएस पे होगा, किसी को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है पीएमएस जनरेट करके देगा। ठीक है, कि किसी की रिजर्वेशन कैंसिल करनी है पीएमएस करके देगी, किसी की रिजर्वेशन अमेंडमेंट करनी है पीएमएस करके देगा। ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चेकआउट, चेक इन, ठीक है, डे यूज क्या है, सारे के सारे जितने भी काम होंगे वो सारा का सारा किस पे होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। फर्स्ट टॉपिक है इसका हॉट फंक्शन कीज। हॉट फंक्शन कीज होती हैं, लाइक आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो कंप्यूटर के ऊपर F1, F2, F3, F4, F5, ये सारी कीज देखी हैं। सही है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, लाइक शॉर्टकट्स होते हैं, हॉट फंक्शन कीज आर शॉर्टकट्स, लाइक हम F1 दबाएंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, F2 दबाएंगे तो रिजर्वेशन का पेज खुल जाएगा, F3 करेंगे तो अमेंडमेंट का खुल जाएगा, F4 करेंगे तो की मेकिंग का खुल जाएगा पेज। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या की होती है हॉट फंक्शन कीज, हम इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, पीएमएस जो होता है वो डिपेंड करता है होटल के साइज पे और होटल के टाइप पे। लाइक मोस्टली जो 5 स्टार होटल्स हैं वो क्या करते हैं, एक अपना ही पीएमएस बनवाते हैं, या फिर अपना ही सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, या फिर बाय करेंगे मार्केट से सॉफ्टवेयर। ठीक है, फेमस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपेरा। ठीक है, ओपेरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव भी है मोस्टली, इसका जो रहता है एक्सपेंसेस रहते हैं हर 6 मंथ्स पे 6 लाख रुपीज to 7 लाख रुपीज रहता है सब्सक्रिप्शंस का। आप पीएमएस सब्सक्राइब कर रहे हो ओपेरा, तो आपको 6 से 7 लाख रुपए हर 6 महीने पे भरना है। ठीक है, तो मोस्टली 5 स्टार ही ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। ठीक है, और अगर कुछ और सॉफ्टवेयर है लाइक आईडीएस जो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, आईडीएस सॉफ्टवेयर है, और विनएचएमएस है, और विश डॉट नेट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पीएमएस हैं जो आपको होटल में देखने को मिलेंगे, और आप उस पे जब फ्रंट ऑफिस में होंगे तो उस पे काम करोगे, सारा का सारा काम इसी पीएमएस पे होता है। इवन कि ये पीएमएस हमारा जो है पीओएस के साथ भी जुड़ा होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, जो रेस्टोरेंट में यूज होता है, जिससे कि केओटी बीओटी हम जनरेट करते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफिस पे हम क्या करते हैं, ओके। चेक इन चेक आउट करते हैं, और रेस्टोरेंट में केओटी बीओटी जनरेट होती है। डन। तो ये ये सारा का सारा किस पे होता है, पीएमएस पे ही होता है। किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो गेस्ट की प्रोफाइल, एंड फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर की रिजर्वेशंस किस तरह से होंगी। ठीक है, एंड कंफर्मेशन लेटर जो है वो भी आप पीएमएस के थ्रू सेंड करोगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड को प्रिंट करना वो भी पीएमएस के थ्रू होगा, आपकी रिजर्वेशन को ऐड ऑन करना है वो भी पीएमएस के थ्रू होगा। ठीक है, रिजर्वेशन की मॉडिफिकेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, वो भी पीएमएस के थ्रू होगी। ठीक है,
कैंसिल करनी है कोई रिजर्वेशन तो वो भी पीएमएस के थ्रू होगी, ठीक है। और जो आपका रिजर्वेशन के डिपॉजिट्स हैं आप लेते हो तो वो भी अगर ऐड ऑन करने हैं वो पीएमएस के थ्रू होंगे। मतलब सारा का सारा काम कौन कर रहा है? पीएमएस कर रहा है, ठीक है। आपको जो पीएमएस है वो चलाने आना चाहिए। मेरे पास जो है कुछ ट्रेनिंग मैनुअल है, विन एचएमएस सॉफ्टवेयर है जो पीएमएस है, वो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर करूंगा ग्रुप पे। आप उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कि किस तरह से एक पीएमएस को चलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है अभी। जब होगा तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। मैं आपको ट्रेनिंग मैनुअल सेंड करूंगा कि किस तरह से पीएमएस को चलाया जाता है। बाकी पीएमएस को चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपको होटल में ही मिलेगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग तरह के पीएमएस है। लाइक जिस होटल में आप काम कर रहे हो ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ओपेरा भी देखने को मिल सकता है, आईडीएस। मोस्टली आपको आईडीएस और ओपेरा ही इंडिया में देखने को मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज में खुद के पीएमएस है, ठीक है। हिल्टन के अपना पीएमएस है। ताज जो है वो गलीलियो चलाता है, उसका अलग से पीएमएस है। ओबरॉय जो है वो ओपेरा चलाता है। बाकी कुछ छोटे होटल्स हैं वो जो आईडीएस चलाते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको पीएमएस के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से पीएमएस हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, गैलीलियो है, ओपेरा है, आईडीएस है, आइडियल है। फिर विन एचएमएस है, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ पीएमएस हैं जो होटल में यूज होते हैं। विदाउट पीएमएस आप काम नहीं कर सकते होटल में, ठीक है। इससे क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सारा काम हम मैनुअल नहीं कर सकते। अब एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चेक इन ही लेना है, आप रजिस्टर्स पे एंट्री कर रहे हो, हर एक एंट्री के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और रिकॉर्ड जो है वो गुम भी हो जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, एक ही सिस्टम पे हो रही हैं, वो है पीएमएस, ठीक है। एक अच्छा होटल एक अच्छा पीएमएस यूज करता है, सारे काम आपके इसी में हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड्स आपके पीएमएस में मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको डे बाय डे का रिकॉर्ड देगा, ठीक है। ईयर बाय ईयर का रिकॉर्ड देगा, जो भी ईयर का रिकॉर्ड मांगोगे वो मिलेगा आपको पीएमएस से। पर डे का रिकॉर्ड मांगोगे पर डे का मिल जाएगा, मंथ का मांगोगे मंथ का मिलेगा, वीकली का मांगोगे वीकली का मिलेगा, ठीक है। बस आपको पीएमएस चलाना आना चाहिए कि किस तरह से हम पीएमएस को चला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। आप सीख सकते हो इसको। अदरवाइज अगर कॉलेज में अवेलेबल होगा पीएमएस तो हम आपको कॉलेज में सिखा सकते हैं कि किस तरह ठीक से पीएमएस जो है चलाना है, ठीक है। है जी सर। हर एक चीज़, इवन कि चेक इन चेकआउट, रूम कैंसिल करना है, कोई रिजर्वेशन है उसको मॉडिफाई करना है, नाम चेंज करना है, कोई डेट चेंज करनी है, प्री रजिस्ट्रेशन करनी है गेस्ट की, गेस्ट को ट्रेस करना है, ठीक है। गेस्ट की बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक की बनानी है, वो इस पे हो जाता है। इवन कि अब तो पीएमएस जो है वो आपके सेल फोन के साथ भी अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपकी रिजर्वेशन हमने बनाई, मान लीजिए साहिल आपने रिजर्वेशन बनाई है गेस्ट एज अ गेस्ट होटल में, ठीक है। रिजर्वेशन नंबर आपको ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा होटल के नाम से ईमेल पे, जैसे ही रिजर्वेशन बनेगी, ठीक है। जब आप चेक इन करोगे रिजर्वेशन नंबर बताओगे, की कार्ड जो आपका पहले से ही बन जाएगा, आपके फ़ोन से भी आप चेक इन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ये फंक्शंस भी हैं जो नए नए आ रहे हैं पीएमएस के थ्रू, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, फ्रंट ऑफिस पे आप अपने फ़ोन से ही चेक इन कर सकते हो और की भी जनरेट कर सकते हो, जिसको कि वर्चुअल की बोलते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं जो पीएमएस के साथ फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कीज ही देखते हैं वहां पे जाके, जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक की होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। तो मोस्टली पीएमएस का मेरा बताना यही था कि इससे आपका जो है काम इजी हो जाता है और आप एक प्रॉपर्टी को एफिशिएंटली चला सकते हो कि किस कि हमारा एमटीडी कितनी है। एमटीडी बोले तो मंथ टिल डेट हमारा कितना बिजनेस हुआ है आज तक का। फॉर एग्जांपल मई के महीने में हमारा हम पूछेंगे कितना हमारा बिजनेस हुआ है, कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है हमें, तो हम पीएमएस में जस्ट फाइंड आउट करेंगे एमटीडी कितनी है मई की,
आज की तारीख तक, तो सारा बिजनेस हमको सामने आ जाएगा और कितना हमने कमाया वो भी आ जाएगा और कितना नो शो हुआ वो भी आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज पीएमएस बताती है, तो इसको चलाना आना बहुत जरूरी है। बाकी मैं ओके आपके सर। साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, जो वीडियो है वो भी शेयर कर दूंगा कि किस तरह से एक पीएमएस क्या है, जो भी मैंने दिखाया मैं ग्रुप पे भी दिखाता हूँ आपको वीडियो। ठीक है, आपने एक बार देख लेना है, फिर जो कोई क्वेरी होगी तो फिर नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी सिमरन कहाँ गई? सर वो लेफ्ट होगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो मैं ठीक है फिर, करता हाँ, थैंक यू। हूँ।